हेलो फ्रेंड माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका प्रदीप सर पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी समर वैकेशन चल रहे हैं, 20 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने बोला था कि आपको डे बाय डे कुछ वीडियो में नया लेकर आऊँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, बट अभी जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू एग्ज़ाम होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है जो अधीनस्थ चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही होता है, उसके थ्रू एक टेस्ट पास करना पड़ता है जिसका नाम पैट है। जैसे टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है एजुकेशन एग्ज़ाम में, वैसे ही ऑल ग्रुप सी समूह गा के सभी पदों में पैट का एग्ज़ाम होता है। और जो पैट एग्ज़ाम पास किया होता है वो उसमें फॉर्म अप्लाई करता है मेंस के लिए। तो जो मेंस होने वाला है, एक विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 एडवर्टाइजमेंट, इसके थ्रू कनेक्ट सहायक, जिसको जूनियर असिस्टेंट बोला जाता है, सहायक ग्रेड स्तर 3 के वैकेंसी थी। जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी थी 5512। कितनी वैकेंसी थी? 5512 वैकेंसी थी। 5512 हम लोगों की इधर पे वैकेंसी थी। पहले 3700 थी और उसमें कुछ पोस्ट बढ़ गई थी। अब इसमें क्या है, मैं इसलिए इसमें अलर्ट करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत से लोग फार्म डाले थे जिसका मेंस क्वालिफाई हुआ। करीब 2 लाख के समथिंग स्टूडेंट पैट के थ्रू मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। अब इसमें क्या है कि मेंस होना है जो कि 100 नंबर का होना है। इसका पूरा मैं सिलेबस डिटेल से अभी कराऊंगा। अभी पेज 1 खुला है, पेज 2 में जैसे ही पीडीएफ लगेगी तो इसी वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। 2 लाख स्टूडेंट थे, तो जो कंपटीशन है वो 20 से 30 हज़ार लोगों में ही आपका कंपटीशन रहेगा। और बहुत टाइम से आप लोगों को इंतज़ार था कि एग्ज़ाम कब हो। इसका जो एग्ज़ाम है वो 29 जून को रखा गया है, संडे को 10 से 12 बजे तक। यानी जो इसकी टाइमिंग है वो 10 से 12 2 आवर, 2 घंटे का आपका पेपर होना है और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उक्त परीक्षा में प्रवेश निर्गत किए जाए वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया है? वीडियो लंबा नहीं खींचना है, आप लोगों को डेट क्लियर करना है। मैं इसलिए वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था, जो मेरे यार दोस्त हैं, क्या है, कुछ लोग जब वैकेंसी आती है तब तो बहुत जुनून दिखाते हैं, उसके बाद एकदम सो जाते हैं या किसी भी वर्क में व्यस्त हो जाते हैं तो इधर टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे नोटिफिकेशन, जैसे कुछ स्टूडेंट सीरियस लोग होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी एग्ज़ाम डेट आएगी जब 15 दिन पहले सीरियस होंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी टाइम है। आज 23 मई हुआ है, 7 दिन अभी मई का है, पूरा जून का है, पूरा 30 दिन है। 30 दिन में स्ट्रेटेजी बना लीजिए क्योंकि इसमें मैथ नहीं आना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे इसमें सिलेबस, इसमें क्या है, थोड़ी आप लोगों को क्लियरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डर हो रहा मोबाइल में, तो उसमें एज इट इज़ नहीं हो पाता है। बट मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है, तो उससे आप लोग समझ जाइएगा। इसमें क्या है कि जो लिखित परीक्षा होनी है, इसमें पूरे आपके डाउट क्लियर कर देंगे जूनियर असिस्टेंट जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, कि इसमें जो लिखित परीक्षा है एक ही पाली में होगी। तो इसमें एक ही पाली में होना, क्योंकि 2 लाख के समथिंग नियर अबाउट स्टूडेंट हैं नंबर ऑफ, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। जो प्रश्नों की संख्या है वो इधर पे 100 रहने वाली है, यानी टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। और जो टाइमिंग है वो 2 आवर रहेगा, यानी 2 घंटे आपका टाइमिंग रहेगा। इसमें पहले नंबर जुड़ते थे जूनियर असिस्टेंट में,
चाहे वो मैथ का वो उसमें इंटर का और ग्रेजुएशन लेवल का रहता था। उसके बाद जो पॉइंट जो भी क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी जिन्हें हम लोग, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो 100 क्वेश्चन है तो 100 अंक पर ही आपकी मेरिट बनेगी। अब आप लोग 100 में मिनिमम कम से कम कितना नंबर 60% 60 से 65 नंबर आपका कंपलसरी है। 70 एबव हो गया तो आप लोग फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे। वहाँ की टाइपिंग के लिए तो मोर देन मैं ये मानता हूँ कि 60% एबव हो तो आपको कॉल आएगी टाइपिंग के लिए। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी पहले एग्ज़ाम होते थे उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी। क्यों? और जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 की है, यानी 25% है। 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पर 1 क्वेश्चन आप लोगों का सही काट लिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना। वट 1/4 है तो रिस्क ले सकते हैं, अगर 1/3 होती तो उतना रिस्क आप लोग नहीं ले पाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले सिलेबस देखना बहुत कंपलसरी है। आप चाहें तो जूनियर असिस्टेंट की बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले लें, उधर से पढ़ाई करें। आप लोग पढ़ाई किए होंगे, इसमें 10th लेवल स्टैंडर्ड या 12th लेवल NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। बस थोड़ी कंपटीशन एग्ज़ाम है तो थोड़ी टफेस्ट रहेगा। अब जैसे इधर इनने एक पॉइंट सिलेबस में खोला है कि हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, यानी हिंदी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, चाहे संधि समास कथन निष्कर वो आपठित गद्यांश पद्यांश, इसी से रिलेटेड तो ऑल ओवर हिंदी आप लोगों के क्वेश्चन रन होंगे। तो हिंदी आप लोगों ने अच्छी पढ़ रखी होगी 12th में। एक लिटरेचर हिंदी होती है, एक कंपटीशन वाली हिंदी होती है, और कई सारी बुकें मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो अरिहंत की बुक हो, यूथ कंपटीशन टाइम हो। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी और आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, बुक का नाम भी बताऊंगा। तो चलिए, हिंदी जो हम लोगों की आएगी इधर पे 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क के रहेंगे। टाइमिंग मैंने पहले ही सी बता दी है, 120 मिनट यानी 2 आवर। प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और नंबर भी 30 रहेंगे। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण को हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण को क्या बोलते हैं? रीजनिंग। रीजनिंग हिंदी में बात करेंगे तो उसको तर्क शक्ति बोलते हैं। हिंदी में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको तर्क शक्ति बोलेंगे। अब हम लोग सामान्य जानकारी जो है जीके, या उसी को हम लोग PCS में ब्रॉड रूम में हम लोग GS भी बोलते हैं। जनरल स्टडी हो चाहे जीके हो, तो इसमें हिंदी का ज़्यादा वेटेज है क्योंकि 30 नंबर की है, और रीजनिंग भी 20 नंबर की 15 नंबर की है, तो सीधा कितना हो गया 45 हो गया। और जीके हम लोगों के 20 नंबर की आएगी तो 65 नंबर का हो गया। और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर थोड़ी अलग सब्जेक्ट हो जाता है, सभी लोग कंप्यूटर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं तो ये टफेस्ट हो जाता है। इसके लिए कई सारी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, तो उसमें जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के वो आप लोगों को पढ़ लेना है। हो सकता है कुछ आप लोगों को वीडियो कंप्यूटर के बारे में जानकारी में उम्मीद दूँ। 15 नंबर का कंप्यूटर रहेगा, और जो यूपी का रहेगा यूपी स्पेशल। तो सभी लोग जब से यूपी PCS में मेंस में जो सब्जेक्ट रहता था वो हटा है, उसके अंतर्गत क्या जोड़ दिया गया है यूपी में, यूपी स्पेशल ही उसमें मेंस में 2 पेपर कराएगा। तब से यूपी स्पेशल का ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है और सभी बच्चे
आप लोगों को मैं बता दूं कि जो यूपी स्पेशल है इसकी कई सारी बुक आती हैं, परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है यूपी स्पेशल की, और भी कई सारे पब्लिकेशंस हैं वो समय समय पे निकालते रहते हैं, घटना चक हो कुछ भी हो। तो ये तो हो गया पूरे सिलेबस की बात। अब पढ़ना आप लोगों को है, टाइम पूरा दीजिए, टेस्ट पेपर लगाइएगा, उसमें आपका स्कोर ज़रूर कम होगा टाइमिंग के साथ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक टाइम मैनेजमेंट का खेल है, चाहे वो रेलवे का हो ऑनलाइन, एसएससी हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो। अगर आप टाइम किए होंगे तो क्वेश्चन ऑल अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का बता ही दिया है। पाठ्यक्रम इसमें बता दिया है, हिंदी परिज्ञान और लेखन युक्ता के उम्मीदवार से हिंदी भाषा का ज्ञान, ये तो बोल देते हैं लिख देते हैं, बट टफेस्ट आती है थोड़ी हिंदी। पहले क्वेश्चन जब यूपी SSC 2016 में स्टार्ट हुआ था, पहला एग्ज़ाम जो उन्होंने कराया था वो बस कंडक्टर का कराया था, दूसरा एग्ज़ाम और कुछ था, तीसरा एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का था, डार्क रूम असिस्टेंट स्टार्टिंग। उसमें नॉर्मली अगर आप लूसेंट भी पढ़कर जाते थे, जो भी बीएड में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, तो उससे भी आप लोग बहुत सारा कवर कर लेते थे। बट अब थोड़ी पैटर्न चेंज हो गया है, आप लोगों को गहराई से अध्ययन करना होगा। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट का होगा। ऐसी रीजनिंग में बताया गया है कि इस परीक्षण का उद्देश्य किसी परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण यानी एनालिसिस, तर्क रीजनिंग पूछा गया है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे अनुदेशों को समझने, संबंधों यानी रिलेशन पर क्वेश्चन आएगा, जैसे इनका मामा लगता है तो उसकी तस्वीर को दिखा के क्या लगेगी, और समानताएं यानी एनालॉजी पर बात होगी, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस, इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे उसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा जीके का सामान्य जानकारी, और कंप्यूटर में सामान्य जानकारी तो सभी लोग पढ़ते ही हैं, ज़्यादातर आप लोग इसमें जैसे 30 नंबर की आप लोगों की रीजनिंग वो जीके आना है, 20 नंबर की जीके आना है, तो 20 में ये मान के चलिए 15 की तो जीके आएगी, और जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो करंट के रहेंगे, और उसमें 3 क्वेश्चन करंट के भी और 2 क्वेश्चन उसमें यूपी स्पेशल के भी रह सकते हैं, करंट बेस्ड रहेंगे। जो कि जैसे बिहार का एग्ज़ाम होता है तो बिहार स्पेशल पूछा जाता है, एमपी राजस्थान ज़्यादा वेटेज, बट यूपी में ऐसा नहीं है कि यूपी स्पेशल ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है, वो हम लोग इधर पर देखेंगे। इन्होंने बोला है कि प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रो यानी परिचय पूछ सकते हैं, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर में वो होता है जिसको हम लोग छू सकें, वो हार्डवेयर है। जैसे डिस्प्ले हम लोग छू सकते हैं, कीबोर्ड हम लोग छू सकते हैं, और माउस हम लोग छू सकते हैं। इसी प्रकार से इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट का सीधा सिस्टम है, कोई भी चीज़ हम लोग सिस्टम में एंट्री करा सकें जिसके थ्रू उसको इनपुट बोलते हैं, और आउटपुट जो हम लोगों को बाहर प्राप्त होता है उसको आउटपुट बोलते हैं। अब जैसे प्रिंटर है वो आउटपुट का काम करेगा, क्यों? उससे कोई भी सामग्री हम लोगों को सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में निकाल, सॉफ्ट कॉपी तो डिस्प्ले पर रहेगी, हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। और इनपुट जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये अंदर कोई भी एंट्री करने के लिए वैलिड होते हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हर कंप्यूटर सिस्टम में। स्प्रेडशीट MS एक्सेल हो चाहे MS वर्ड हो, एक सीट होती है। ईमेल होता है, जैसे बोलते हैं थोड़ी जीमेल ID डालो और उनको मेल कर दो। जैसे मोबाइल में इनबॉक्स में मैसेज रहता है, वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में उसको ईमेल बोलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि अवांछित ईमेलों को क्या बोलते हैं, तो स्पैम बोलते हैं।
ऐसी टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग चाहे वो याहू, गूगल, इस सर्च इंजन की बात हो या गूगल, फेसबुक, इंस्टा की बात हो, तो ये सोशल नेटवर्किंग लुक, लैन, वैन इसके प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ई गवर्नेंस की जानकारी, आजकल जो भी हो रहा है चाहे वो तहसील लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो इसमें जैसे अभी बोला जाता है EKYC करवाएं, यानी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, या ई गवर्नेंस आजकल बढ़ावा दे रही हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, कोई भी सरकार की क्रियान्वयन कराना हो, योजना हो, तो ई गवर्नेंस के थ्रू उसको पालन कराया जाता है। डिजिटल वित्तीय उपकरण, कौन कौन से जैसे डिजिटल वित्तीय उपकरण हो सकते हैं, जैसे एक फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, कई सारे ऐसे उपकरणों से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेट और डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, जो कि एक नेटवर्क का जाल रहता है। भविष्य के कौशल स्किल को, साइबर सुरक्षा, आजकल ज़्यादातर आप लोग देख रहे होंगे कि साइबर अटैक, कोई किसी के पैसे ले जा रहा है, कोई किसी को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हैं। अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, जैसे ChatGPT, AI टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, इससे आप लोगों के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। शैक्षिक नवाचार में उसका यूज हो रहा है। एक अभी आया था मिगली, फोटो डालो कार्टून के वैसे बन जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ज़्यादातर मदद ले रहे हैं। कोई भी चीज़ का जितना लाभ होता है उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें 2 टाइप बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि आप लोग कोई भी चीज़ हो तो उसके 2 परिणाम होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। उसके दुष्परिणाम या उपसंहार होते हैं ऐसे ही इसमें होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आजकल ज़्यादातर यूज हो रहा है। ChatGPT के माध्यम से आप कोई भी सिलेबस या कुछ भी चीज़ आप उसमें देंगे तो वो आप लोगों को बना के दे देगा। AI का ज़माना है, जैसे अधिकांश IAS के सवालों में भी सॉल्व करने में AI का यूज, कोई भी पेपर बनाने में आजकल AI कैमरा का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल, कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपकी मुंडी जरा सी इधर उधर हिली तो वो कवर कर लेगा AI कि आप गलत उससे इधर उधर झांक रहे थे, तो आपके पास वो अलर्ट कर देगा। बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एक क्योंकि जो भी कंप्यूटर होते हैं वो मशीन लैंग्वेज समझते हैं, जैसे C++ लैंग्वेज हो गई, ओरेकल हो गया, कुछ भी चीज़। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जाल है आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कि जैसे परम कंप्यूटर है, सिद्धार्थ है, भारत ने क्या क्या उपलब्धियां की हैं उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जो टफेस्ट था वो मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का डिटेल में समझा दिया। अब उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग यूपी का इतिहास जानेंगे, क्योंकि जब यूपी स्पेशल की बात होगी उत्तर प्रदेश राज्य से क्वेश्चन आना है और 20 क्वेश्चन इधर से गेन करेगा अंक। तो ज्ञान, इतिहास, संस्कृति उसकी जानेंगे, क्या कला है, जैसे ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, कहाँ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, कौन सी कला है, जैसे कालीन भदोही में बनाई जाती है, यहाँ की वास्तुकला के नमूने जैसे पीतल के बर्तन कहाँ बनाते हैं, मुरादाबाद में लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आएगा लकड़ी के खिलौने अगर बात होगी तो आप लोग लगा के आएंगे चित्रकूट। फिर उसमें खेल का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, तो मेरठ में रहता है। कौन सा त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है, कजली मेला हो गया, और भी कई सारे मेले हैं, बटेश्वर मेला, सोनमत, ये सब।
तो मेले पे याद आया लोक नृत्य। लोक नृत्य कई सारे, जैसे बुंदेलखंड में पाई डंडा एक लोक नृत्य है जो कि यादवों द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर खेला जाता है। कुछ क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भी 4 भागों में डिवाइड है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी, दक्षिणी और बुंदेलखंड। ये सब पूर्वांचल में भोजपुरी ज़्यादा यूज की जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, और पश्चिमी इधर। ये तो भाषाओं पे रिलेटेड कुछ सामाजिक रीति रिवाज, पहनावा, पर्यटन के स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, भौगोलिक परिदृश्य हम लोगों का कैसा है, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, जैसे पानी के संसाधन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में क्या है, ट्यूबवेल हैं, कुएँ हैं, तालाब से सिंचाई हो रही, नहरें हैं, क्या जलवायु मिट्टी है, जैसे गुजरात में काली मिट्टी है, ऐसी यहाँ पे लाल बलुआ मिट्टी कहाँ पे, जैसे झांसी में है। ऐसे इसी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। कितने % वन, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो सोनभद्र साइड है, भदोही में सबसे कम है। इस टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, स्टेंग बारहसिंगा की क्या कुछ क्वेश्चन रहेगा इसी से रिलेटेड। क्या गौरा पत्थर खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कितने करंट बेस्ड क्वेश्चन रह सकता है। इधर जैसे उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसे मध्य प्रदेश में चना की खेती ज़्यादा होती है, सोयाबीन होती है नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश किस में है, दाल में है, किस में है, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना है। इधर पे क्या उद्योग हैं, क्या व्यवसाय कर सकते हैं, रोजगार के क्या साधन हैं, राज व्यवस्था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन पर बात होगी, प्रशासनिक समसामयिक घटनाओं यानी करंट अफेयर्स एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो भी नंबर 1 होगा उत्तर प्रदेश में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और सिलेबस को डिटेल में डिफाइन कर दिया है। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग स्टडी करते रहेंगे और समय समय पर मैं भी आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जिन लोगों ने अगर अभी स्टार्ट नहीं की हो लर्निंग इसको कोडिंग, अगर आप लोगों ने जूनियर असिस्टेंट क्वालिफाई किया है मेंस के लिए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, जिन लोगों का उसमें नाम आया है, उसमें जब आया था मेंस का तो उसमें रिज़ल्ट आता है कि आप लोगों सेकंड के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, वो देख के आप लोग स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जय हिंद।